बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है जब आप लोगों को कोई भी इस तरह से ग्राफ जो है वो दे दिया जाता है। तो उसमें से आप लोग किस तरह से जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड है या फिर ज़ीरो ऑर्डर है। यही चार हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। तो इनको हम लोग वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले आप लोगों को चंद एक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। बच्चे हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकता है, रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है और रिएक्शन हमारे पास जो है वो थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के चेंज होने के साथ साथ आप लोगों को रेट की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी। तो हमने इन दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है कि रिएक्टेंट्स को चेंज करने से रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बताएंगे कि ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है या ये सेकंड ऑर्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई हम लोगों ने रिएक्टेंट्स को जो है वो 2 टाइम इंक्रीज़ किया है। तो अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज़ करने से रेट के ऊपर किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन पहले हमारे पास 1 थी, रेट 5 था। मैं कहता हूँ कि कंसंट्रेशन हमने 2 कर दी, रेट अभी भी हमारे पास अगर 5 ही है तो ये हमारे पास कौन सा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। फिर हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जितना आप लोग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट भी आपके पास 2 टाइम इंक्रीज़ होगा। हम लोग कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट भी 3 टाइम इंक्रीज़ होगा। इन शॉर्ट जितनी आप लोगों ने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करनी है, अगर उसकी पावर 1 ही आप लोगों के पास रेट इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर में क्या आता है कि जितने टाइम आप लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है, अगर उसके यहाँ पे आर से मुराद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, अगर उसकी पावर 2 टाइम जो है वो आप लोगों के पास रेट इंक्रीज़ हो तो वो सेकंड ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने 2 टाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, तो अगर 2 टाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोगों ने रेट को 3 टाइम इंक्रीज़ किया, तो इसका आप लोग स्क्वायर ले लेंगे तो आप लोगों के पास अगर 9 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा रेट तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगा एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि अगर आप लोग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 3 टाइम्स आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए तो वो हमारे पास जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने रेट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज़ किया तो आप लोग इसकी पावर 3 लेंगे, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर है। अगर मैं कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ करता हूँ तो 3 टाइम इंक्रीज़ करने से अगर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9 इंटू 3 ये हमारे पास जो है वो 27 टाइम अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ समझ आ चुकी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इतने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से जिस भी तरह से आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे पास ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड ऑर्डर की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा होता है। खैर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन आएगा किस तरह से और आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किस तरह से करना है और फिर उसको आंसर किस तरह से करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन भी यहाँ से डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है। मैं आपको वो सारे के सारे तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाएगा। खैर आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ दी जाएगी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5, जितने भी वो क्वेश्चन के अंदर आपको देगा। आप लोगों ने ये चंद एक स्टेप परफॉर्म करने हैं और उसके बाद आप लोग काबिल होंगे इस चीज़ के कि आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने वो 2 स्टेप्स एक्सपेरिमेंट्स आइडेंटिफाई करने होती हैं जिनके अंदर एक रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ होगा जबकि दूसरा वेरी कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को देखें। ए की कंसंट्रेशन 0.01 से 0.02 हो रही है, वेरी कर रही है, जबकि बी की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास कांस्टेंट है। तो आप लोग इन 2 एक्सपेरिमेंट्स को
चूज़ करके आप लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकती हैं। वो कैसे बताना है वो बात की बात है, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स को आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर हम लोग कहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को और साथ में मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को, क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा पिक करके मैं किसी भी रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता हूँ? तो अगर आप लोग देखें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर ए की कंसनट्रेशन 0.01 और 4 के अंदर 0.20, मतलब ये चेंज हो रही है। इसी तरह से बी के अंदर देखें तो 0.20 है और 0.03 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों की कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को सिलेक्ट करके किसी भी रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता नहीं सकते। अगर आपने किसी भी रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को वो दो एक्सपेरिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे जिसमें एक रिएक्टेंट लाजमी तौर पे कांस्टेंट होगा, जबकि दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही होती है। फिर आप लोगों ने दूसरा स्टेप करना होता है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने डिटरमाइन करनी होती है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पहले दो एक्सपेरिमेंट को चूज़ किया था, तो कंसंट्रेशन 0.01 से 0.02 टाइम, मतलब ये आप लोगों के पास 2 गुना कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई। फिर तीसरा स्टेप क्या करना होता है कि आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को देखना होता है कि वो किस तरह से चेंज हो रहा होता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 के अंदर देखें तो रेट आप लोगों का 5 से 10 टाइम हो रहा है, मतलब ये भी आप लोगों के पास क्या हो रहा है, 2 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। फिर स्टेप 4 के अंदर आप लोग रिएक्शन रेट और साथ कंसंट्रेशन के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बता देंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर होगा या थर्ड ऑर्डर होगा। तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा हो तो ये हमारे पास कौन सा होता है, दिस वन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 4 स्टेप्स आप लोगों ने करने होते हैं। इसकी हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए है, मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हमने पहले ये 2 एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ किया। एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि जनाब हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 2 गुना इंक्रीज़ हो रही है, जबकि बी की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर सेम है। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितने गुना इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट ए जो है वो हमारे पास 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन 5 से 10 हो रहा है, मतलब ये भी आप लोगों के पास 2 गुना जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आप लोग फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेट डबल करने से कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है, तो मीन टू से कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस तरह से आप लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। इसी तरह से आप लोग बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं कि हमारे पास बी के हिसाब से किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ करेंगे जिसमें ए की कंसंट्रेशन सेम होगी और बी की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 5 में ए की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास सेम है, जबकि ये 0.03 से 0.06 2 गुना इंक्रीज़ हो रही है। जब बी की कंसंट्रेशन, सबसे पहले हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंसंट्रेशन देखी कि कितने टाइम इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट बी जो है वो 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। फिर तीसरा स्टेप हमने देखा कि कितने पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 15 से 30 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास जो है वो 2 गुना रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन भी कितनी इंक्रीज़ की, 2 गुना, रेट भी कितने टाइम इंक्रीज़ हो गया, 2 गुना। तो जितने टाइम आप लोगों ने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की उतने ही टाइम आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। बच्चे इसी तरह से आपको एक टेबल दिया जाता है और टेबल से वो पूछ रहा होता है कि हमें बताएं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, या वो आपको रेट इक्वेशन लिखने का बोल सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर था, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर था, और अगर हम लोग टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना चाहें तो वो हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहता है कि भाई हमें रेट इक्वेशन लिख के बताएं कि इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट ऑर्डर है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो रेट इक्वेशन लिख के उसको दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने 2
एक साल, लाइक हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से ही प्रिडिक्ट करना है या 4 और 5 से ही प्रिडिक्ट करना है, आपने सिंपली 2 एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट कोई भी हो सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि बी की कंसनट्रेशन 0.20 0.20, बी की कंसनट्रेशन हमारे पास सेम, जबकि ए की कंसनट्रेशन 0.01 से 0.04 मतलब 4 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हमारे पास कंसनट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज़ हो रही है तो फिर हम लोग देखेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो 5 से ये 20 मतलब ये भी आपके पास कितना हो रहा है, 4 टाइम ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब कंसनट्रेशन भी आप लोगों ने 4 टाइम इंक्रीज़ की और रेट भी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा होगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को टेबल दिया जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ, फिर आप लोगों ने ये जो नीचे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और पॉज करने के बाद आप लोग खुद से सोचें कि इन तमाम क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हमने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि कौन सा ये हमारे पास ऑर्डर होगा। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को चूज़ करते हैं तो बी की कंसनट्रेशन सेम है और ए की कंसनट्रेशन 2 गुना इंक्रीज़ हो रही है, तो रेट भी 5 से 10 हो रहा है। मीन से ये हमारे पास कंसनट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद वो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो हमने पहले वो 2 एक्सपेरिमेंट चूज़ करने हैं जिसमें ए सेम है जबकि बी जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा हो। तो ये हमारे पास 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके पास रेट भी 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये बी के पॉइंट से भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 2 आ जाएगा। रेट इक्वेशन आप लोग कैसे लिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेट इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1 जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं। अब वही 4 क्वेश्चन हैं कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं और रेट इक्वेशन इसके लिखते हैं या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। मैं इससे आगे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को अभी यहाँ पे रोकें और इस चीज़ को खुद से सॉल्व करें ताकि आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आएँ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि अगर हमने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो पहले 2 एक्सपेरिमेंट को हमने पिक किया, हमारे पास बी की कंसनट्रेशन सेम और ए की कंसनट्रेशन 0.2 से 0.4 हो रही है, मतलब कंसनट्रेशन 2 गुना इंक्रीज़ हो रही। जब कंसनट्रेशन 2 गुना इंक्रीज़ हुई तो रेट भी 2 से 4 हो रहा है, मतलब ये भी 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखना है, तो हमने ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट को चूज़ करना है जिसमें ए की कंसनट्रेशन सेम और बी की वेरी कर रही है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को हम लोग पिक करेंगे। यहाँ दोनों पे ए की कंसनट्रेशन सेम जबकि बी की कंसनट्रेशन 0.2 से 0.4 2 गुना इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास रेट भी 2 से 4 हो रहा है, मतलब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज़ द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगा। रेट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी कि रेट इज़ इक्वल टू के ए की पावर 1 और साथ में बी की पावर 1। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे रेट इक्वेशन जो है वो लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से ही, मैं भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास पहले 2 एक्सपेरिमेंट को जब हम लोगों ने पिक किया तो हमारे पास बी की कंसनट्रेशन क्या है, सेम है। ए की कंसनट्रेशन 0.01 से 5 से 0.030, मतलब ये 2 गुना इंक्रीज़ हो रही है। रेट देखें 1.8 से 1.8 ही है, मतलब रेट चेंज नहीं हो रहा। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कंसनट्रेशन चेंज करने से रेट के ऊपर किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आता तो वो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ीरो ऑर्डर हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 यहाँ पे ए की कंसनट्रेशन सेम और बी की कंसनट्रेशन 0.1015 से 0.045, मतलब ये 3 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप लोग रेट देखें तो 1.8 से 5.4, मतलब ये भी कितने टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, 3 टाइम। हम मुझे ये कैसे पता लग रहा है 3 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिंपली 1.8 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.4 ही आता है। तो इस वजह से जितने टाइम आप लोगों ने रेट कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ किया उतने टाइम ही यहाँ पे रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो मीन से ये हमारे पास यहाँ पे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से 0, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट, और ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और रेट इक्वेशन इसकी किस तरह से लिखी जाएगी कि ए के ऊपर हम लोग 0 लिख देंगे या बी के ऊपर 1 लिख देंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि रेट इज़ इक्वल टू के बी की पावर 1। तो ये 4 तरीक़ाकार होते हैं जिस तरह से वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करना है। वीडियो लेंथी होती जा रही है, मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर
0.1 से 0.2 दो गुना इंक्रीज़ हो रही है तो रेट भी 2 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने 3 और 4 कॉपी किया तो ये हमारे पास 0.1 से 0.2 दो गुना इंक्रीज़ किया तो ये 3 से 12 हो रहा है, मतलब 4 टाइम। तो कंसंट्रेशन दो गुना करने से रेट आप लोगों के पास 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 3 आ जाएगा। रेट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी कि रेट इज़ इक्वल टू के ए की पावर 1 आ जाएगा और हमारे पास बी की पावर जो है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से पूछे जाते हैं। एक मज़ीद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इसका आप लोगों ने खुद से आंसर करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर करना है। चारों क्वेश्चन का कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और हमारे पास रेट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।